पटरी पर दौड़ती जन शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक अफरा तफरी मच गई। सीट को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़ा मुद्दा बन गया। गोमो से सवार यात्री राजीव कुमार को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी आरक्षित सीट पर बैठे दो युवकों से की गई एक सामान्य बातचीत ऐसा मोड़ ले लेगी। जब उन्होंने अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध किया तो जवाब मिला, एडजस्ट कर लो, पहाड़पुर में उतरना है। लेकिन जब पहाड़पुर स्टेशन आकर चला भी गया और वे अपनी जगह से नहीं हिले तो राजीव ने दोबारा सीट छोड़ने को कहा। बस यहीं से माहौल गर्म हो गया। युवकों ने सीट छोड़ने के बजाय बहस शुरू कर दी। फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई। यात्रियों ने सोचा कि मामला सिर्फ कहासुनी तक सीमित रहेगा, लेकिन तभी उन्होंने धमकी दे डाली, पूरी बोगी को गोली मार देंगे। इससे डिब्बे में बैठे दूसरे यात्री भी घबरा गए। ट्रेन जैसे ही ईश्वर चंद्र हॉल्ट पर पहुंची, मामला और बिगड़ गया। उन युवकों ने ट्रेन को जबरदस्ती वैक्यूम कर रुकवा दिया और बाहर निकल गए। यात्रियों को लगा कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक जन शताब्दी पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। खिड़कियों के शीशे टूटने लगे, यात्री सीटों के नीचे दुबकने लगे। इस दौरान दो यात्री चोटिल भी हो गए। संतोष कुमार को सिर पर और राजीव कुमार को गर्दन पर चोट आई। डिब्बे में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर नहीं आए। राजीव कुमार, क्या हुआ घटना? एक नंबर सीट मेरा है। तो यहाँ पे उन लोग बैठा हुआ था। हम आए, बोले कि मेरा एक नंबर सीट, तो बोला भैया एडजस्ट कीजिए, पहाड़पुर में उतरेंगे। उसके बाद हम इधर आ गए। एक मिनट फिर उसके बाद हम इधर आ गए, पहाड़पुर आ गया। पहाड़पुर में बोले कि उतर जाओ, उतरना है ना, तो बोला कि नहीं उतरेंगे और गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद अंकल सपोर्ट में बोले, तो फिर अंकल के साथ गाली गलौज करने लगा। अब बोलता है कि तुम लोग को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गया में उतर के, गया में हम ही लोग का सब कुछ चलता है। यहाँ पूरा ट्रेन को, पूरा बोगी को गोली मार देंगे, चाहेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पथराव किया उतर के फिर यहाँ? उसके बाद ट्रेन से उन लोग उतरा गया पे, और उसके बाद से पत्थर मारा। पूरा देखिए कैसे टूटा पड़ा हुआ। अभी कहीं शिकायत की है आप? नहीं, हम मेल लिखे हैं और उसके बाद फिर 139 पे कंप्लेन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो कॉल लग नहीं रहा। ओके। गया स्टेशन पर घायलों को उतारा गया, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। यात्रियों ने हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल भी किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार शिकायत ईमेल के जरिए दर्ज कराई गई। इस घटना ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्रेन में सफर करना अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या रेलवे प्रशासन सिर्फ टिकट काटने और जुर्माना वसूलने तक सीमित रह गया है? यह घटना उन तमाम यात्रियों के लिए एक चेतावनी है जो बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के हर रोज लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करते हैं। जनशताब्दी एक्सप्रेस में सीट विवाद के बाद जो कुछ हुआ उसने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई, पत्थरबाजी हुई और रेलवे प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। आखिर ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस घटना के बाद कोई कार्रवाई हुई? जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुणाल कुमार का, जो गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, इस पूरी घटना को लेकर रेलवे प्रशासन का क्या कहना है? क्या अब तक किसी पर कार्रवाई की गई है? रेलवे प्रशासन का इस घटना को लेकर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन छानबीन कर रही है आरपीएफ की पुलिस और जीआरपी की रोड़ेबाजी करने वाले उपद्रवियों पर। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी और उसके बाद पत्थरबाजी होती है, सीसीटीवी फुटेज होते हैं, वहां से भी जो उपद्रवी थे उनकी पहचान की जा सकती है। तो क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह अभी तक खंगाला गया है? कुछ कंप्लेन, क्या कुछ मामला सामने आया है इसे लेकर? सीसीटीवी फुटेज को प्रशासन लगातार गहन से खंगाल रही है जी और इसकी जांच पड़ताल कर रही है, और आसपास के गांव मोहल्लों में जो स्टेशन से रेलवे स्टेशन सटे हुए हैं वहां पर उपद्रवियों की पहचान के लिए छापेमारी लगातार कर रही है रेलवे सुरक्षा बल।
देखिए, रेलवे हेल्पलाइन नंबर जो 139 है, उस पर भी यात्रियों ने मदद मांगी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्या रेलवे प्रशासन इस घटना को लेकर गंभीरता से ले रहा है? और जिस तरह से रिस्पांस नहीं मिला, तो क्यों रिस्पांस नहीं दिया गया? क्योंकि ये नंबर्स जो होते हैं, वो यात्रियों की सुविधा के लिए होते हैं और इसी लेकिन को सबसे पहली बात किया है कि जाता है। सबसे पहली बात है कि घटना तो घट गई है। घटना घटने के बाद पुलिस प्रशासन जो है एक गंभीरता से ले रही है, लेकिन इस जनशताब्दी ट्रेन में पटना से रांची जाती है, इसमें किसी पर कोई एस्कॉर्ट गार्ड नहीं है और ये पत्थरबाजी होते रहे, यात्री चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई देखने वाला, कोई बचाव के लिए नहीं आए। जी, बिल्कुल किसी तरह का कोई बचाव के लिए नहीं आए और इसे लेकर कंप्लेन भी गया। गया स्टेशन पर घायलों को उतारा गया, लेकिन गया स्टेशन पर उतरने के बाद भी ये बताया जा रहा है कि उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। हाँ, ऐसे में रेलवे ने हाँ, यात्री रेलवे सुरक्षा को प्रशासन लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे की तरफ से क्या कहना है? रेलवे की तरफ से कह रहे हैं कि प्रशासन को पूरी सुरक्षा दी गई है जी, और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और घायलों को इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में ले जाया गया है। जी। लेकिन प्रशासन यात्री का कहना है कि पुलिस के द्वारा किसी प्रकार कोई सुरक्षा हम लोग को मुहैया नहीं कराया गया। पत्थरबाजी होते लोग उपद्रवी पत्थरबाजी करते रहे, हुँ। लेकिन हम लोग कोई मदद नहीं मिला रेलवे की तरफ से। क्योंकि इस तरह की घटना से देखिए किसी की जान भी जा सकती थी, अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, खिड़की टूट गई, पत्थर मारे गए और ऐसे में अगर कुछ हो जाता, तो इसकी जवाब कौन लेता? जी, रेलवे प्रशासन तो घटना घटना लेती है, लेकिन ये लगातार घटना घट रही है। सबसे अफसोस की एक जनशताब्दी अच्छी जी, ट्रेन में गिनी जाती है, लेकिन रेलवे के द्वारा किसी प्रकार कोई एस्कॉर्ट गार्ड नहीं चलती है ट्रेन में पिछले जी, कुछ वर्षों से। जी, बिल्कुल कुणाल इन तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।